प्रयागराज महाकुंभ जिले के एडीएम विवेक चतुर्वेदी है हमारे साथ। सर, क्या कुछ इस बार मेले में हो रहा है? पीएम आने वाले हैं, क्या पीएम की तैयारी है पीएम के आने की? माननीय प्रधानमंत्री जी के आने का प्रस्तावित है कार्यक्रम 13 तारीख को, जिसके क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम सबसे पहले हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाएंगे। वहाँ से फिर वो अक्षयवट कॉरिडोर जो हमारा बना है उसमें उनके जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके बाद वहाँ पर से आकर के जो एक डिजिटल म्यूज़ियम टाइप का हमारा बना है उसका एक इनॉग्रेशन उसमें करेंगे वो। उसके पश्चात जहाँ सभा स्थल है वहाँ पर जाकर कई जो योजनाएं हैं कुंभ की उसका लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात वहाँ पर पब्लिक मीटिंग है, एड्रेस है। उसके पश्चात कहाँ पर सभा होगी? ये संगम नोच पे ही है। क्या पीएम स्नान भी करेंगे? नहीं, यहाँ पर गंगा पूजन का कार्यक्रम है इस बार, और बाकी अगर उनका वो होगा तो गंगा पूजन का कार्यक्रम है। सभी अखाड़ों और सभी अन्य जो गणमान्य आचार्य हैं उनके साथ उनका पूजन का कार्यक्रम। पीएम आएंगे, उनके जाने का कुछ? ये अभी कार्यक्रम लिखा पढ़ी में नहीं आया है, लेकिन दिन में 11 बजे के आसपास हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो आएंगे। तो जो महाकुंभ हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र है उस पर, क्या भव्यता है उसकी, क्या कुछ तैयारी है और क्या मुख्य बातें हैं जो आम आदमी को जानना चाहिए महाकुंभ को लेकर के, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी? महाकुंभ 2025 के लिए काफ़ी विस्तृत तैयारी की है। सरकार ने करीब 2 से ढाई साल पहले से ही इसकी तैयारी को टेकअप कर लिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी नवंबर 22 में यहाँ पर आए थे और उन्होंने मीटिंग लेके सभी योजनाओं के लिए सबको निर्देशित किया था। तो हम लोगों ने 2 फेज़ में उसका काम किया। सबसे पहले तो जो प्रयागराज शहर है उसमें यहाँ पर भीड़ करोड़ों की संख्या में आते हैं, उसके निमित्त शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। इसमें तमाम चीज़ें हम लोगों ने की, जैसे कैपेसिटी इन्हांसमेंट में आप देखेंगे तो सड़कों का चौड़ीकरण है, आरओबीज़ हैं, आरयूबीज़ हैं, रेलवे के काम हैं, एनएचएआई के काम हैं। इसके अतिरिक्त जल निगम ने जो इन्हांसमेंट किया है सीवरेज नेटवर्क पे, नगर निगम ने अपना जो डिस्पोजल करने का, कूड़े डिस्पोजल करने का वो इन्हांसमेंट किया है कैपेसिटी। इसके अतिरिक्त पीडब्ल्यूडी ने सारे काम किए हैं, पीडीए काम कर रहा है, शहर के चौराहों को हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, सड़कों को हम लोग ब्यूटीफाई कर रहे हैं। चौराहों को इस तरह से हम लोगों ने सुदृढ़ किया है कि वो ट्रैफिक जो है सेल्फ रेगुलेटेड रहे और लोगों को एक सुगम यातायात की अनुभूति हो। उसके पश्चात हम लोग जब मेला फेज़ में जब घुसते हैं तो गंगा जी के पानी के रिसीड होने पर, जनरली सितंबर लास्ट तक ये पानी रिसीड होता है। इस बार थोड़ा देर तक पानी रहा है, लेकिन अक्टूबर से हम लोगों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले कैचमेंट एरिया जो हमको मिलता है उसका पूरा हम लोग लेवलिंग करते हैं। उसके पश्चात जो है हम लोग वितरण करते हैं। जैसे सबसे पहले अखाड़ों का वितरण होता है, फिर इसके बाद दंडीवाड़ा, फिर आचार्यवाड़ा, फिर खाक चौक, ये परंपरा से होता है। तो ये सभी वितरण किए जा चुके हैं, सभी का बसावट शुरू हो गई है। इसके अलावा संस्थाओं का भी बसावट हो गई। हमारा 10 तारीख तक सभी को बसा लेने का प्लान है। इसके बाद हमारे प्रयागवाल को हम लोग बसाएंगे। तो मेला का काम लगभग अपने समय पे है। और अब देख रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करेंगे तो हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी ने 488 किलोमीटर रोड बनाने का इसमें निर्णय लिया है और हम लोग काफ़ी तेज़ी से उस पर काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 1250 किलोमीटर की स्वच्छ पेयजल की पाइपलाइन बिछाई है और 67,000 LED लाइट्स लगा रहा है विद्युत विभाग। 1,50,000 टॉयलेट्स हैं, 10,000 हमारे सफाई कर्मी यहाँ पर हो रहे हैं। ये मेजर फीचर्स हैं। और डिजिटल सारा मोड में हम लोग कर रहे हैं। ICT बेस्ड मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा सॉफ्टवेयर है PMIS का। जो कैमरा है, सिक्योरिटी के एंगल से हम लोगों ने कैमरे यहाँ पर डिप्लॉय किए, करीब 2700 डिप्लॉय किए हैं। उसमें AI का भी प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्राउड एनालिटिक्स और जो भी अगर कोई बैरियर ब्रीच हो रहा है या कहीं ओवर क्राउडिंग हो रही है तो उसके अलर्ट्स समय पे आ जाएं, जिससे हम लोग क्राउड को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकेंगे। गंगा पथ का निर्माण हम लोगों ने किया है। गंगा जी के दोनों तरफ पे आप देखेंगे रिवर फ्रंट टाइप रोड है, जो हमारे आवागमन के लिए एक मेजर फैक्टर रहेगा, जिससे हम लोग भीड़ को आसानी से उनको संगम तक ला सकेंगे और सुगमता से नहला के उनको वापस अपने गंतव्य तक भेजेंगे। मेजर काम के रूप में आप ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों ने 1850 हेक्टेयर का पार्किंग डेवलप किया है। वो पार्किंग एकदम सैटेलाइट टाउन की तरह रहेगा, उसमें सारी व्यवस्थाएँ रहेंगी। व्यवस्थित रूप से वहाँ पर टॉयलेट्स हैं, वहाँ पर क्लोक रूम्स रहेंगे। तो जो संगम का एरिया है उसके सभी एडजेसेंट एरियाज़ में हम लोगों ने पार्किंग लिए हैं, ताकि लोगों को कम से कम पैदल चलना पड़ा पीक डेज़ पे, और नॉर्मल डेज़ पे तो पूरा संगम तक आ सकते हैं। तो ये जो 488 किलोमीटर की रोड आप बता रहे हैं, ये मेला क्षेत्र के अंदर ही मिला करके? हाँ जी, 488 किलोमीटर की रोड, ये मेला क्षेत्र के अंदर चेकर्ड प्लेट्स की रोड बोली जाती है, जो रेत पे हम लोग लोहे की जो शीट्स बिछाकर इसको क्लैंपिंग करके बनाते हैं। ये 488 किलोमीटर की कुल लेंथ है इसकी। तो जो मेले में अभी मौजूदा स्थिति में क्या क्या बसावट हुई है? कोई बड़े जो अखाड़े हैं वो आए हैं, किसको किसको अलॉट हुआ है? सभी अखाड़ों का अलॉटमेंट हो चुका है। आप देखेंगे झूसी के साइड उस पार जाएंगे तो त्रिवेणी रोड पे ही सभी अखाड़े बसे हुए हैं।
सारे अखाड़े आ चुके हैं, सभी अखाड़ों का काम चल रहा है, काफ़ी एडवांस स्टेज में है। अब इन लोगों की पेशवाई का कार्यक्रम होता है, एक एक करके उनका 1 बाय 1 कार्यक्रम तिथि निर्धारित करते हैं, उससे वो औपचारिक रूप से मेले में प्रवेश करते हैं। तो सबका काम पूरी तरह से चालू है। उसके पीछे महामंडलेश्वरों को भी अलॉट हो गए, वो भी बस रहे हैं। सभी शंकराचार्य जी लोगों को भी अलॉट हो गई ज़मीन, वो भी बसावट उनकी भी शुरू हो गई है। सभी प्रमुख संस्थाएं डंडीवाड़ा, खाक चौक सभी लोग आ चुके हैं। मेन इवेंट्स क्या होंगे इस मेले के, जो लोग आएंगे उनकी जानकारी के लिए? सबसे प्रमुख अट्रैक्शन तो यहाँ पर शाही स्नान है। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर संगम पे डुबकी लगाते हैं और शाही स्नान अखाड़ों का वैभव देखने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं कि शाही स्नान के दिन हम अखाड़ों का वैभव देखें। अखाड़े भी पूर्ण अपने संपूर्ण वैभव के साथ, गाजे बाजे के साथ पूरा अच्छा शाही जुलूस एक बनता है, वो बड़ी अच्छा ही मनोरम दृश्य होता है। उसको देखने के लिए काफ़ी लोग दूर दूर से लोग आते हैं। ये तिथि निर्धारित हो चुकी है शाही स्नान वगैरह? जी, शाही स्नान की तिथियाँ निर्धारित हैं। 3 शाही स्नान होते हैं। एक 14 जनवरी का आप जानते होंगे मकर संक्रांति का प्रथम शाही स्नान है। द्वितीय शाही स्नान, तृतीय हमारा जो शाही स्नान है वो बसंत पंचमी पे 3 फरवरी का है। ये 3 शाही स्नान है। तो मेला कब से शुरू होगा और कब खत्म होगा? मेला हमारा औपचारिक रूप से 13 जनवरी से शुरू होगा, क्योंकि पौष पूर्णिमा की तिथि को हम कल्पवास का प्रारंभ मानते हैं। उसी दिन सभी कल्पवासी यहाँ आ जाते हैं और एक माह का कल्पवास करते हैं। तो 13 तारीख से हम लोग औपचारिक मेले की शुरुआत मानते हैं और ये 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। शुक्रिया। धन्यवाद। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.